हेलो ऑल, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज न्यूमेरिकल एबिलिटी के इस सेक्शन में, इस रिवीजन सीरीज़ में आज हम दो और टॉपिक देखेंगे, परसेंटेज एंड एवरेज। इन दो टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। पिछले सेशन में हमने क्या रिवाइज किया था? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने देखे, हमने वो देखा उस सेशन में। और साथ ही साथ हमने 5 क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे अलग अलग टाइप के, वो हमने किया। तो एफकेट के पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक ही होते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर। 10th लेवल का जो सिलेबस होता है इन सब चीज़ों के लिए 10th लेवल का सिलेबस होता है, तो हमें ज़्यादा एडवांस उसमें नहीं पढ़ना होता है। बट अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हम बहुत ईजिली एग्ज़ाम, खास करके न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं परसेंटेज। परसेंटेज बेसिकली होता क्या है? जब हम किसी चीज़ को आउट ऑफ 100 डिनोट करते हैं, कि कोई एक नंबर अगर a है उसे हम आउट ऑफ 100 जब डिनोट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि a % है। और इसे मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो मैं अगर कहता हूं कि एक क्लास है जिसमें 100 बच्चे हैं, ठीक। 100 में से नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है? 45, और नंबर ऑफ गर्ल्स 100 - 45 55। तो जब हम इसमें पूछेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज़ का परसेंटेज क्या है, कितने % स्टूडेंट्स इस क्लास के बॉयज़ हैं, तो हम क्या फाइंड करेंगे? 45/100 × 100, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? इस क्लास के 45% बच्चे बॉयज़ हैं, और रेस्ट क्या? जब टोटल क्या होता है? हम कुछ भी जब टोटल डिनोट करते हैं तो कहते हैं 100% है वो। तो अगर 45% बॉयज़ है तो रिमेनिंग 100 - 45% मतलब 55% जो होंगे वो गर्ल्स होंगी। इसमें कुछ 1-2 फार्मूला है, कुछ ज़्यादा फार्मूला नहीं है इसमें। बस हमें वही परसेंटेज का जो बेसिक कि आउट ऑफ 100 हमें जो डिनोट करना होता है उन्हीं को यूज़ हम करते हैं। बाकी 3 फार्मूला बनाए गए हैं उससे। इफ़ a इज़ m% मोर देन b, कि अगर a जो है वो b से कितना ज़्यादा है? m%। तो b की जो b जो होगा, ये पूछा जाता है कि a अगर b से m% ज़्यादा है तो b a से कितना % लेस है। तो उसका एक फॉर्मूला है 100m अपॉन, ये डिवीज़न का साइन है, अपॉन 100 + m%, इतने % लेस होगा। कि अगर a जो है वो b से, लेट कर लेते हैं 20% ज़्यादा है, ठीक। तो b जो होगा वो कितना होगा? 100 × 20, b a से 100 × 20 बाई 120% कम होगा। सिमिलरली इफ़ a इज़ m% लेस देन b, देन b इज़ 100m अपॉन 100 - m% मोर। अगर a जो है वो b से m% लेस है तो b a से इतना %, 100m अपॉन 100 - m% ज़्यादा है। तीसरा हमें परसेंटेज इंक्रीज इन अ नंबर, कि हमें परसेंटेज इंक्रीज जब हमें फाइंड करना होता है कि कोई नंबर पहले 100 था, वो बाद में 120 हो गया, कुछ हमने ऐड किया तो वो 120 हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज जब हमें फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। कितना इंक्रीज हुआ है? 20 का टोटल इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू। इनिशियल के रिस्पेक्ट में हम क्या बोल रहे हैं कि ये नंबर इंक्रीज हुआ है, कितना % इंक्रीज हुआ है। तो इनिशियल वैल्यू खुद से कितना % इंक्रीज हुआ है, तो इनिशियल वैल्यू नीचे लेंगे और इंटू 100। कितना % इंक्रीज हुआ है? 20%, ठीक। सिमिलरली परसेंटेज डिक्रीज अगर हमें फाइंड करना है कि 100 से कोई एक नंबर था 100, हमने उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट किया, 80 बन गया वो, तो कितना % डिक्रीज हुआ है इसमें? इंक्रीज की तरह ही हम इसे फाइंड करेंगे। टोटल डिक्रीज कितना हुआ है? 20 का -20 हमने किया होगा इसमें, तो 80 आया। तो परसेंटेज डिक्रीज फाइंड करने के लिए टोटल डिक्रीज जो हुआ अपॉन इनिशियल वैल्यू क्या है? 100 × 100,
तो कितने परसेंटेज का डिक्रीज़ हुआ है? 20% का। 100 के रेफरेंस में मैं इसलिए ले रहा हूँ अभी कि कैलकुलेशन आसान होगा। बाकी अगर यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है, 100 की जगह 150 से स्टार्ट करेगा, 150 से 180 हो गया, 150 से 120 हो गया, तो उस समय हमारा जो इनिशियल वैल्यू होगा कि अगर 150 से 120 हो गया है तो नीचे जो इनिशियल वैल्यू है वो 150 हो जाएगा। डिफरेंस हम फाइंड करेंगे ऊपर डिक्रीज 30 का इंटू 100। ठीक, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। बेसिक्स है क्या? y इज 160% मोर देन 800। y जो है वो 800 से 160% ज़्यादा है। तो y क्या होगा? 800 से कितना ज़्यादा है? तो प्लस हम कर रहे हैं, कितना ज़्यादा है? 160%। जब हमें परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, 160% दिया हुआ है, अब हमें इसे फ्रैक्शन में करना है तो हम अपॉन 100 कर देंगे, परसेंटेज की साइन हटा के। ठीक, इंटू 800। ये 0 0 गया, 80 48 82। ये कितना होगा? 800 प्लस 1280 मतलब 8 2 10। 800 को जब हमने 160% से इंक्रीज़ किया तो वो कितना बन गया? 2080। इसको ऐसे, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए समझाया है। अगर मुझे दिया है कि 160% ज़्यादा है, मतलब हमें डायरेक्ट अगर वैल्यू फाइंड करना है, अगर 160% ज़्यादा है तो उसे और उसमें 100 ऐड करके कितना? 260 से हम उसे 260 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 2 0 2 0 गया, 0 48 4 16 और 4 20 2080। ठीक, तो हमें ये इतना कैलकुलेशन ऐसे लंबा नहीं करना है, ये बस मैंने एक्सप्लेन करने के लिए समझाया। जितना परसेंटेज से इंक्रीज़ दिया हुआ है उतना हम उसमें 100 बढ़ाकर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 100 करके। ठीक, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2080। और इफ़ x इज़ 25% लेस देन y, अब यहाँ वो क्या था? मोर था, यहाँ क्या कह रहा है? लेस है। x क्या है? y से 25% कम है। y क्या है हमारा? 2080। 25% मतलब 25 अपॉन 100। ठीक, ये होता है 1/4। हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन एक चार्ट आपको गूगल पर मिल जाएगा, या किसी बुक में भी, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ भी मिल जाएगा। ये कुछ जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, स्टैंडर्ड परसेंटेज हैं, उनके परसेंटेज टू फ्रैक्शन चार्ट हमें याद होने चाहिए। कैलकुलेशन उससे हमारा फास्ट हो जाएगा। 2080, 4 से 5 20। ठीक, 2080 में हमने 520 माइनस किया तो हमें मिल गया 8 में 2 6 15। 1560 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जब हमें ये दिया जा रहा है कि y जो इतना परसेंटेज ज़्यादा है या कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से इतना परसेंटेज कम है, तो उसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी। अब ये लेस वाले के लिए हमें इतना नहीं करना है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 25% मतलब हो जाएगा हमारा 0.25। अब इसमें हमने y कॉमन ले लिया, यहाँ y हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस 0.25। 1 माइनस 0.25 मतलब 0.75 इंटू वाई। तो अगर कोई नंबर x अगर y से इतना परसेंट कम है तो उसको पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करके 1 से माइनस करके उसको सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए कि हमारा कैलकुलेशन जो एग्ज़ाम के टाइम हमें ज़्यादा ये नहीं कि हम लेंदी स्टेप्स कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या था हमारा? 1560। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द टोटल अमाउंट अमन हैड, ही स्पेंड्स 40% ऑन फूड, 60% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एंटरटेनमेंट। ठीक, क्या कह रहा है? आउट ऑफ द टोटल अमाउंट अमन हैड, हमें पता नहीं है कि कितना अमाउंट उसके पास था, तो हम क्या लेट कर लेंगे? मान लेते हैं उसके पास 100x रुपीज़ है, क्योंकि परसेंटेज में चल रहा है तो हम 100x, तो वो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा।
अब उसमें वो स्पेंड फूड पर कितना कर रहा है 40%। 40% ऑफ 100 कितना होगा 40x। 40% ऑफ 100x 40x। 40% क्या होता है 40/100 इंटू 100x, यही होगा। ये फूड पर करता है। उसके बाद क्या कह रहा है 60% ऑफ द रिमेनिंग। अब जो बचा फूड पर स्पेंड करने के बाद जो बचा उसका 60% ऑफ द रिमेनिंग। तो क्वेश्चन हम जब भी सॉल्व करेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर हम इसका 60% निकाल देंगे तो ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारा कितना बचा 100 - 40, 60x हमारा बचा रिमेनिंग। ठीक, उसका 60% वो किस पर खर्च कर रहा है एंटरटेनमेंट पर। 60% 0.6, 60/100 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 60x क्या हो जाएगा हमारा 36x। ठीक, तो एंटरटेनमेंट पर कितना खर्च कर रहा है ₹36x। इफ द अमाउंट लेफ्ट विथ हिम इज ₹288। अब इन दोनों चीज़ों पर एक्सपेंडिचर के बाद उसके पास जो अमाउंट बच रहा है कितना बच रहा है 40 + 36 76x उसने खर्च कर दिए 100 में से, तो बचे होंगे कितने उसके पास 24x। 100 - 76। ठीक, तो 24x रुपीज़ उसके बचे जो किसके बराबर है 288 के। किसके बराबर है 288 के। तो x की वैल्यू क्या होगी 288/24। 72 6 से 12। x की जो हमारी वैल्यू आ गई वो कितनी है 12। पूछ क्या रहा है फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन फूड। क्या पूछ रहा है हमारा फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन फूड। फूड पर कितना अमाउंट स्पेंड कर रहा था अमन 40x। 40 × x 40 × 12 480 ₹480 फूड पर वो स्पेंड कर रहा है। मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ₹480। बेसिक सा सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं। ड्यू टू 20% रिडक्शन इन अ प्राइस इन पर केजी जो प्राइस दाल का था उसमें 20% का रिडक्शन हुआ। रिडक्शन मतलब कम होना। अ मैन नाउ कैन बाई 3 kg मोर बाई स्पेंडिंग ₹300। क्या कह रहा है कि दाल की जो प्राइस थी पर केजी जो प्राइस थी उसमें 20% का रिडक्शन आया है। रिडक्शन मतलब कम, कि पहले अगर 100 था तो कम हुआ, मतलब 100 में से 20% कम हो गया। ये कितना आ जाए 100 चला जाए 2080। ठीक, और इसको अगर ऐसे करना हो तो क्या करेंगे 0.8 × 100 रिडक्शन है तो 1 - 0.2 0.8। ठीक, अगर 100 पहले था तो अब 80 हो गए हैं, जिसके कारण क्या कर रहा है मैन कैन नाउ बाई 3 kg मोर बाई स्पेंडिंग ₹300। कि 300 स्पेंड करके वो पहले के कंपैरिजन में 3 kg और दाल उसे मिल जाता है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ द दाल। पर केजी प्राइस बताना है जो ओरिजिनली था रिडक्शन के पहले। लेट कर लेते हैं हम। ओरिजिनल प्राइस है ये और ये रिड्यूस्ड प्राइस है। ठीक, ओरिजिनल हम मान लेते हैं x था, रिड्यूस्ड कितना हो जाएगा 0.8x। अब पहले वो कितना हम खरीद सकते हैं, अगर मेरे पास 300 रुपये है 1 kg का प्राइस x रुपीज़ है तो कितना केजी दाल हमारे पास आ जाएगा 300/x आ जाएगा। ठीक, इसमें क्या आ जाएगा 300/0.8x आ जाएगा रिडक्शन के बाद। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो अमाउंट है इससे 3 ज़्यादा है, तो अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूँ 3 kg ये ज़्यादा है, तो इसमें अगर मैं 3 ऐड कर दूँ तो ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हो गए। अब वेरिएबल वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं 300/x -300/0.8x - 300/x इज इक्वल टू 3। ऊपर 10 गया 4 5 4 से ये 75 5
375 बाई एक्स माइनस 300 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। एलसीएम जब हम लेंगे नीचे एक्स ही रहेगा तो ऊपर 375 माइनस 300 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो ये क्या अल्टीमेटली आ जाएगा 3x। उसके बाद 3x इज इक्वल टू हमारा आ गया 75। x की वैल्यू क्या है 75 अपॉन 3 मतलब 25। और x क्या था हमारा ओरिजिनल प्राइस था। x क्या था हमारा ओरिजिनल प्राइस था। हमें पूछ क्या रहा है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द दाल पर केजी। तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा ₹25 पर केजी ऑप्शन ए। ओरिजिनल प्राइस क्या था हमारा ₹25। ये क्लियर है कि अगर 300 हम स्पेंड कर रहे हैं 300 अपॉन हम जो पर केजी पर यूनिट की जो प्राइस है उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितना अमाउंट हम 300 रुपये में ले सकते हैं। तो ये ओरिजिनल के लिए था, ये रिड्यूस था। कहा क्या गया कि ये 3 केजी ज़्यादा है तो हमने इसमें 3 ऐड कर दिया पिछले वाले में ओरिजिनल वाले में। तो अब ये दोनों हमारे इक्वल हो गए, क्वांटिटी जो है इक्वल हो गया। हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी पूछा है। यहाँ ओरिजिनल प्राइस ही पूछ रहा था मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ गई ₹25 पर केजी। परसेंटेज में जो अब अगला टाइप है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इलेक्शन पर बेस्ड इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बिटवीन 2 कैंडिडेट्स द कैंडिडेट हु रिसीव्ड 62% ऑफ द टोटल वोट्स वन बाई 18,600 वोट्स। क्या कह रहा है कि इलेक्शन में 2 कैंडिडेट के बीच में एक इलेक्शन कंटेस्ट हुआ जिसमें जो विनर कैंडिडेट था उसे 62% ऑफ द टोटल वोट जितने भी मिले थे उसका 62% मिला विनर को। देख लेते कितना कितना मिला। अगर टोटल वोट हम मान लेते हैं 100x था, उसका 62% कितना हो जाएगा 62x। तो जो लूज़र कैंडिडेट है दूसरा कैंडिडेट है उसे कितने मिलेंगे 100 माइनस 62 38x वोट्स मिले होंगे। ठीक, अब क्या कह रहा है जो विनर है वो 18,600 वोट से जीत गया। मतलब इन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है। जीत गया मतलब उसे ज़्यादा मिले। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 24x इज इक्वल टू 18,600 x इज इक्वल टू 18,600 अपॉन 4। इसको 186 इंटू 100 लिख लेते हैं अपॉन 24। 6 से ये 31, ये 4, ये 25। ठीक, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 25 इंटू 7 150 और 25 175 5 17 बचा 25 75 75 और 17 7 5 12 7 1 8 1 9। सॉरी कहीं ये गलत हो गया, फिर से इसे कर लेते हैं। सौ एक्स टोटल वोट था, विनर को मिला 62%, मतलब 62x मिले विनर को। लूज़र को कितने मिले होंगे 38x। 100 माइनस 62 8 2 10 6 3 9 1 10। अब क्या कह रहा है जो विनर था वो 18,600 वोट से जीत गया। तो 62x माइनस 38x जो हमारा दिया हुआ है वो है 18,600 के बराबर। ठीक, इसको जब हम माइनस करेंगे ये कितना आ जाएगा 8 4 12, यहाँ बचा 5 24x इज इक्वल टू 18,600। ठीक, x जो आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा 18,600 इंटू 100, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं कर रहा हूँ, अपॉन 24। 6 से जब मैंने इसे किया ये हो गया 31, अच्छा वो 37 मैंने कर दिया था। 4 से ये गया 25 बार। अब 25 1 जा 25, 2 75 और 2 775। ठीक, अब हमें पूछ क्या रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। टोटल वोट कितने पोल किए गए, टोटल कितने किए गए थे 100x। इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल वोट हमारे आ जाएंगे 775 पर 00। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी।
इसमें एक वैरायटी, एक टाइप और आता है कि कभी कभी इसमें जो टोटल वोट पोल्ड हैं उसमें क्या देता है कि इतने % या इतने वोट इनवैलिड थे, फिर वैलिड पर कुछ कंडीशंस देकर या इनवैलिड पर कंडीशंस देकर एक टाइप बनाया जा सकता है। तो अगर हमारा बेसिक वही परसेंटेज, अगर हमें परसेंटेज रेशियो ये सब क्लियर है तो हम इस टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाई 15% एवरी ईयर ड्यू टू चाइल्ड बर्थ। ठीक, एक टाउन है उसमें हर साल जो बर्थ होता है उसके कारण पॉपुलेशन उसकी 15% इंक्रीज हो जाती है। मतलब पहले 100 थी तो उससे क्या हो जाती है 115। और 10% ऑफ द पीपल माइग्रेट आउट ऑफ द सिटी एवरी ईयर। और साथ ही साथ क्या होता है कि 10% लोग माइग्रेट मतलब बाहर जाना, माइग्रेट कर जाते हैं सिटी से। तो अगर ये अलग कंडीशन हो गया, अगर 100 है टोटल सिटी की पॉपुलेशन, उसमें से 10% माइग्रेट कर जाएंगे तो कितने बचेंगे 90। 100 माइनस 10% ऑफ 100, ठीक, 90 बचेंगे। तो अब इस पर कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है कि 15% चाइल्ड बर्थ से इंक्रीज होता है, 10% माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब क्या होगा डिक्रीज होगा। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2 years हेंस 2 साल बाद का, गिवन दैट करंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 80,000। अभी करंट कितनी है 80,000 है, ठीक। अब इसमें 15% इंक्रीज होगा। इंक्रीज पर मैंने कितना क्या बताया था कि हमें, अगर हम उसे डेसिमल में कर रहे हैं 15% मतलब 15/100, तो ये डेसिमल में 0.15, इसमें 1 ऐड कर देंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.15। ये 1 साल बाद की पॉपुलेशन होगी इंक्रीज के कारण, ठीक, इंक्रीज के कारण। 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी एक और 1.15। जो ये इंक्रीज हुआ था उसके कारण ये पॉपुलेशन हो सकती थी। बट साथ साथ क्या हो रहा है कि 10% माइग्रेट भी कर रहे हैं, मतलब 10% डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली 10% के लिए मैंने क्या बताया डिक्रीज के लिए कि इसको डेसिमल में हम करेंगे 0.1, 1 से माइनस कर देंगे, ठीक, 1 से माइनस कर दें तो 0.9। 2 साल के बाद पहले साल डिक्रीमेंट कितना हुआ हुआ 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक और साल बाद 0.9 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अब हम सिंप्लीफाई करने के लिए अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 10 अपॉन 10, 1 2 3 4, 4 0 यहाँ से गए, 2 2 4 0 यहाँ से गए, ठीक। 5 से 2, 2 बार 10 23, 5 से 2, 2 बार 23, ठीक। 2 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 से ये 2 बार। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 23 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9 का स्क्वायर 81। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, लगभग आंसर क्या आ जाएगा हमारा 85698। आंसर क्या आ जाएगा इसका, जो 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगी वो होगी इतनी, ठीक है। क्लियर है ये। तो ये था, ये परसेंटेज के कुछ टाइप थे। इसी में कभी नंबर बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कुछ और कंडीशंस देकर, बट अल्टीमेटली क्या है, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि अगर 15% इंक्रीज़ हो रहा है तब हम कैसे प्रोसीड करेंगे, अगर 10% डिक्रीज़ हो रहा है तब कैसे प्रोसीड करेंगे, कोई नंबर किसी से इतना ज़्यादा है। एक एग्ज़ाम्पल मैंने जो स्टार्टिंग में दिया कि कह सकता है कि 2 सिटी हैं, इसकी पॉपुलेशन 800 है, इसकी पॉपुलेशन 1200 है, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिटी बी की जो पॉपुलेशन है वो सिटी ए के कंपैरिजन में कितनी % ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इंक्रीज जितना हुआ है, इंक्रीज या चेंज, ठीक। चेंज कितने का है 400 का, अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ए से कितना ज़्यादा है, तो ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो वो जो इनिशियल वैल्यू है उसकी जगह जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 8 से 50, 50% ज़्यादा है।
तो ये बहुत बेसिक सा टाइप होता है, बहुत कम पूछता है, बट फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एवरेजेस। ये भी बहुत सिंपल। अब ये हमने जो 3 कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, और ये तीसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज, ये 3 इनको कंबाइन करके हर जगह अलग अलग अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट में टाइम वर्क हो गया, उसमें हमारा रेशियो बहुत काम आता है, प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज बहुत काम आता है, बाकी रेशियो को भी उसमें इंक्लूड करके एजेस में रेशियो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज बेस्ड क्वेश्चन में, मिक्सचर एलिगेशन में। ठीक, तो अगर हमारे ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बाकी जो ये सारे बाकी अरिथमेटिक के टाइप हैं वो हमारे लिए कंपैरेटिवली थोड़ा और आसान हो जाएगा, उसके जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक के, उसको जानने के बाद। ठीक, 2 चीज़ें इसमें, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन द सेट, कि हमें कह रहा है कि 5 क्लास हैं ABCDE। ठीक, एक में 20 स्टूडेंट हैं, एक में 30 स्टूडेंट हैं। ठीक, 5 सेक्शन हैं किसी क्लास के, एक में 20 हैं, एक में 15 हैं। ठीक, एक में 40 हैं, एक में 25 स्टूडेंट्स हैं। बोलेगा हमारा क्वेश्चन होगा फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इच सेक्शन, कि ये 5 सेक्शन है, उसमें हर सेक्शन में एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल एवरेज यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। हमारे ये जो डाटा है ये हमारे ऑब्जर्वेशंस है, तो इनको हम ऐड करेंगे, 20, 30, 50, 60, 65, 20, 85, 90, 90 और 40, 130। ठीक, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि कितने ऑब्जर्वेशन हुए हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अपॉन 5 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2, 6। ठीक, ये हमारा आ जाएगा एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इच सेक्शन। तो ये है सिंपल एवरेज। इस पर नंबर बेस्ड की 5 नंबर है, उनका एवरेज ये है, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उनका एवरेज ये है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, या और कोई कंडीशन देकर उस पर क्वेश्चन हो सकता है हमारा। दूसरा है वेटेड एवरेज। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है वेटेड एवरेज। क्या है उसमें, इफ़ द वैल्यूज ऑफ x1, x2 अप टू द xn, मतलब कितने भी नंबर हो सकते हैं, आर असाइंड वेट्स w1, w2 अप टू wn, देन वेटेड एवरेज जो हम कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है, जो वेट असाइन किया गया है वो W1 इंटू जिस ऑब्जर्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग x1 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस W2 इंटू x2 प्लस W3 इंटू x3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वो जो वेट असाइन किए गए हैं, W1 प्लस W2, W3 अप टू जहाँ तक ये अगर n तक है तो ये भी n तक। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अगर ये फॉर्मूला क्लियर नहीं है तो। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना, ये सिंपल एवरेज क्या, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, उसमें हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक, ऑड नंबर क्या होते हैं, जब हम नंबर्स पढ़ते हैं 0 से 1 से हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आगे कुछ भी है, तो ये क्या है, ऑड जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, और जो 2 से डिविजिबल होता है उसे क्या कहते हैं, इवन। ये क्या है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। और साथ में इसके प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, वो सब हम नंबर सिस्टम में देखेंगे। अभी फ़िलहाल कुछ जो ये प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका जो फैक्टर है वो या तो वो नंबर खुद
खुद वो नंबर बस उसका फैक्टर है, ठीक। और 1, जैसे कि 2 के फैक्टर क्या क्या हैं, खुद 2 है और 1 है। 3 के फैक्टर क्या क्या हैं, फैक्टर मतलब जिससे वो डिवाइड हो सकता है, 3 है और 1 है, और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो 3 चीज़ें हैं जो ज़्यादातर यूज़ में आते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब मैं फिर नंबर सिस्टम में डिटेल में कवर कर लूँगा। ऑड, इवन, प्राइम, सबसे पहले इससे पहले होल और नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से इन्फिनिटी। फिर वो इंटीजर्स वगैरह आते हैं, वो नेगेटिव, वो बाद में देखेंगे हम नंबर सिस्टम वाले पार्ट में। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। इवन नंबर क्या है, जो 2 से डिविजिबल हैं। प्राइम नंबर क्या है, जिसके फैक्टर सिर्फ 1 है और वो नंबर इटसेल्फ खुद है, ठीक। ये 4-5 चीज़ें हैं जो नंबर सिस्टम के अलावा और कहीं कहीं भी यूज़ हो सकता है। अब यहाँ क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब जब हमने यहाँ देखा ऑड नंबर्स को या इवन नंबर्स को, तो हमने क्या देखा कि एक छोड़कर 1 है, उसके बाद 3 है, मतलब 1 + 1 + 1। 1 में हमने 2 ऐड किया तब नेक्स्ट ऑड नंबर हमें मिला। सिमिलरली 2 में 2 ऐड करेंगे तब हमें नेक्स्ट इवन नंबर मिलेगा जो कॉन्जिक्यूटिव होगा। तो कह रहा है एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज़ 34। हमें वो 6 नंबर पता नहीं है तो हम लेट करेंगे। 6 नंबर क्या क्या होंगे, पहला अगर x होगा तो दूसरा x + 2 होगा, 2 ऐड करते जाएंगे, ऑड नंबर हमें बताना है। थर्ड x + 4 होगा, x + 6 होगा, x + 8 होगा, कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5, x + 10 होगा। ये 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हमने लेट कर लिया। क्या कह रहा है, इनका एवरेज जो है 34 है। एवरेज हमने क्या पढ़ा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक, ये हमने पढ़ा। अब अगर हमें एवरेज दिया हुआ है, उसमें हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इनका सम मिल जाएगा। तो करते हैं, ये 34 इंटू कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, 6 कर दिया हमने, क्या आ जाएगा ये। अब जब हम इसको ऐड करेंगे, ये बीच में अगर हम प्लस का साइन लगाते हैं, 1x 1 2 3 4 5 6, 6x + 2 4 6 6 12 8 20 10 30, 6x + 30 24, 18 2 20, ये आ गया। 6x = क्या हो जाएगा, 4 7 174, ठीक। मतलब x जो हमारा आ गया वो हो गया, इसको 6 से जब हम डिवाइड करेंगे, x = 174/6, 2 बार 12 5 54, 29। x की जो वैल्यू आ गई हमारी वो है 29। तो सबसे पहला जो इनमें ऑड नंबर था वो था 29, अगला क्या हो जाएगा 31। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं, पूछ क्या रहा है, इफ़ द ग्रेटेस्ट नंबर इज एक्सक्लूडेड, इफ़ द ग्रेटेस्ट नंबर इज एक्सक्लूडेड देन एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर को एक्सक्लूड कर देते हैं इनमें से, तो जो बचे हुए नंबर, ग्रेटेस्ट क्या है, x में हम ऐड किए जा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो सबसे बड़ा ये होगा, इसको हमने हटा दिया, तब एवरेज क्या होगा। तो एक मेथड तो क्या, हमने x फाइंड किया, सबकी वैल्यू हम निकालेंगे, उनको सम करेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सब कितने बचे, 5, एक को हमने एक्सक्लूड कर दिया, उसे डिवाइड कर देंगे। दूसरा हम देखते हैं कि हम x के टर्म में ही ला सकते हैं कि नहीं। 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5x, सम कितना हो जाएगा, 5x + 2 4 6 12 8 20। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हमारे, 5, एक तो एक्सक्लूड हो गया। ऊपर जब हम 5 कॉमन लेंगे, 5 इंटू क्या बचेगा, x + 4/5, ठीक। 5 5 कट गया, x + 4, इसका एवरेज क्या आया, x + 4, x हमारा था 29, मतलब एवरेज क्या हो जाएगा हमारा 33। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है कि एवरेज हमारा होता है, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो एवरेज जो होता है वो मिडिल टर्म होता है। कब,
जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हों। अब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड, फिर यहाँ एक कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, मतलब अगर 5 टर्म है, 7 टर्म है, 9 टर्म है, 11 टर्म है तब। तो एवरेज क्या होगा, बीच वाला टर्म। यहाँ कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, इसको हमने एक्सक्लूड कर रखा था। तो 5 में से अगर बीच वाला टर्म हम फाइंड करें, क्या ये दोनों हट जाएंगे। वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कौन सा टर्म एवरेज होगा, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1/2, मतलब थर्ड टर्म होगा इनका एवरेज। इन पांचों में से जो थर्ड टर्म है फ्रॉम स्टार्टिंग वो एवरेज होगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनकर आता है, जब नंबर ऑफ टर्म्स, ये मैं इरेज कर देता हूँ, ये तो इसका आंसर तो क्या आ गया 33, ऑप्शन ए। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और जान लेते हैं, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड हैं तो एवरेज टर्म कौन सा क्या होता है, n+1, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2। ये जो टर्म होगा वो उनका एवरेज होगा, एवरेज टर्म होगा। वहाँ पर वो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो उसका एवरेज होगा। यहाँ पर 5 टर्म थे, 5 + 1/2, मतलब थर्ड टर्म इनका एवरेज। थर्ड टर्म क्या था, 33। सिमिलरली अगर इवन है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं। n/2th टर्म और n/2th टर्म +1, n/2 + 1th टर्म जो होगा उनका एवरेज। कि अगर हमारे पास 8 टर्म है, ठीक, 8 टर्म है, तो उनका एवरेज क्या होगा, कौन से टर्म का एवरेज होगा, 8/2 फोर्थ टर्म और 8/2 + 1 फिफ्थ टर्म। इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर अगर हम कह लेते हैं 20 और 10 है फॉर एग्जांपल, तो इन दोनों का जो एवरेज होगा, अब इन दोनों का एवरेज क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2, 15 हो जाएगा एवरेज। ये मैंने रैंडम एग्जांपल लिया है, डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या आ रहा है वहाँ। तो ये भी दो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें यहाँ पर अगर हम सीधा नंबर लिख भी लेते तो हम बिना कैलकुलेशन के फाइंड कर सकते थे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इसमें देखिए रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। इन अ क्लास द रेशियो ऑफ द एवरेज एज ऑफ अ बॉय टू दैट ऑफ अ गर्ल इज़ 5:6। एक क्लास है, बॉयज़ और गर्ल्स हैं, उसमें जो एवरेज एज है बॉयज़ और गर्ल्स का, उसका रेशियो क्या है 5:6। तो हम क्या लेट करेंगे, रेशियो में हमने पढ़ लिया था 5x और 6x लेट करेंगे इसे। ये क्या एवरेज एज है, एज। और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज़ 3:2। इसको हम क्या लेट करेंगे, 3y और 2y। ये नंबर हो सकता है बॉयज़ और गर्ल्स का। इफ़ द एवरेज एज ऑफ इट्स स्टूडेंट, ठीक, इन द गिवन क्लास इज़ 54 ईयर्स। एवरेज एज दिया है इट्स स्टूडेंट का। अब हम यहाँ लगाएंगे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे, टोटल सम ऑफ एजेज ऑफ ऑल बॉयज़ प्लस सम ऑफ एजेज ऑफ ऑल गर्ल्स बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखते हैं, एक का एवरेज एज मतलब इट्स बॉय का, एक का 5x है, 3y बॉयज़ हैं, तो क्या हो जाएगा, टोटल सम क्या हो जाएगा 3y × 5x। एक पेन का दाम 5 रुपये है, 10 पेन का की प्राइस क्या होगी 10 × 5। सिमिलरली 2y × 6x। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 3y + 2y 5y इज इक्वल टू 54। ठीक, यही दिया हुआ है। ये है हमारा वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट। 3 × 5 15xy प्लस 12xy अपॉन 5y। y कॉमन आ जाएगा ऊपर, तो y चला जाएगा, बचा ऊपर क्या इज इक्वल टू 54। क्या बचा 15 12 27x इज इक्वल टू 5 × 54। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या करना है, कट करना है।
27 नीचे जाएगा, 5 इंटू 54 अपॉन 27, 27 से 2 बार, x हमारा आ गया 10। x क्या आ गया हमारा 10। पूछ क्या रहा है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ इस बॉय। इस बॉय का एवरेज एज पूछ रहा है। क्या था बॉयज़ का एवरेज एज, 5x, 5 इंटू 10 50। क्या है एवरेज एज इस बॉय का, 50 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 14। ठीक, यहाँ कुछ कॉन्जिकेटिव प्राइम ऑड कुछ नहीं कह रहा है, सीधा कह रहा है 8 नंबर। तो वही सिंपल जो कॉन्सेप्ट है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल ऑब्जर्वेशन, ये होता है। तो 8 नंबर का एवरेज 14 है, सम हमें पता नहीं है, टोटल 8, तो मल्टीप्लाई सीधा कर देंगे। ठीक, तो सम ऑफ 8 नंबर्स क्या हो जाएगा, 14 इंटू 8 112। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड। ठीक, ये 8 नंबर का सम था, एक नंबर हमने एक्सक्लूड कर दिया, पता नहीं कौन सा नंबर है वो, एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया, देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स बिकम 15। अब जब एक नंबर हमने एक्सक्लूड किया, 112 टोटल सम था, इसमें एक नंबर हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो जो अब सम रह जाएगा वो नंबर जो हमने एक्सक्लूड किया उसको हम लेट कर लेते कि x था। अगर हम उसको माइनस कर देंगे उसमें, तो बचे हुए नंबर्स का सम होगा। बचे हुए नंबर्स कितने हैं, 7, 8 था, एक हटा दिया, 7 बचे, उनका एवरेज क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स 15। 7 इंटू 15 105, 7 इंटू 15 105। तो x जो हमारा आ जाएगा 112 माइनस 105 7। तो जो नंबर हमने एक्सक्लूड किया है, जो नंबर हमने एक्सक्लूड किया वो कितना है, 7। किस नंबर को एक्सक्लूड किया होगा, 7। जो भी ऑब्जर्वेशंस थे उसमें से एक नंबर एक्सक्लूड किया, वो था 7, तब जाकर ये कंडीशंस आई थी। फिर ये सिंपल एवरेज पर ही क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 14 नंबर्स इज 37.5। एवरेज ऑफ 14 नंबर्स इज 37.5, वेयर एज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स इज 35.5। इफ 13th एंड 14th नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 रिस्पेक्टिवली, रेशियो में मैंने बताया था सिक्वेंस, ये रिस्पेक्टिवली सिक्वेंस बता रहा है कि 13th नंबर जो है वो 4x है। हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं क्योंकि मल्टीपल भी, अगर उसका मल्टीपल भी होगा कि 4 इंटू 2 और 5 इंटू 2 भी होगा तो रेशियो 4:5 ही रह जाएगा। तो 4x और 5x, 13th नंबर जो है वो 4x है, 14th नंबर 5x है। अब क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 14th नंबर इज 37.5। तो 14 नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, 14 इंटू 37.5, यही होगा। एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू क्या आता है हमारा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वेयर एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स। ठीक, 14 नंबर का सम इतना था, फर्स्ट 12 नंबर का एवरेज 35.5 है, उनका सम कितना होगा, 12 इंटू 35.5, यही होगा। अगर 14 में से 12 का सम हम निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा, 13th और 14th नंबर का सम मिलेगा। 13th नंबर हमने क्या लेट किया, 4x, 14th लेट किया हमें 5x, इन दोनों का सम हमें मिल जाएगा। जब हम 14 नंबर के सम से 12 नंबर का सम एक्सक्लूड कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 10 सीधा, ऐसे भी कम से कम 20 तक तो टेबल याद होना ही चाहिए, बट फिर भी कैलकुलेशन के लिए 5 7 5 ये कितना हुआ, 7 35 75, 7 5 जा 35, 49 और 3 525। ठीक है, माइनस इसको सीधा 12 5 66, 12 5 60 66, 6 पर 12 36 6 42 इज इक्वल टू 9x। ठीक, 525 में से 426 माइनस कर दिया, क्या बचा, 9 1 9, ये गया ख़त्म। 9x की वैल्यू 99 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99/9 11। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 13th एंड 14th नंबर। 13th और 14th नंबर का डिफरेंस पूछ रहा है, क्या है डिफरेंस, बड़ा माइनस छोटा। ठीक, 5x माइनस 4x, x डिफरेंस क्या है इनका, x ही है, x की वैल्यू कितनी है 11। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस।
ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, ठीक, इज हाफ ऑफ द 4th नंबर एंड एवरेज ऑफ ऑल 4 नंबर्स इज 45, देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स। ठीक, 4 नंबर हैं, 4 नंबर के बारे में हमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि कॉन्जिक्यूटिव है कि क्या है, तो चारों नंबर अलग अलग होंगे। हम लेट कर लेते, 4 नंबर क्या हैं, ABCD। क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ, एवरेज क्या होगा, फर्स्ट 3 नंबर्स, पहले 3 नंबर, इनका एवरेज क्या होगा, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज हाफ ऑफ 4th नंबर, यही कंडीशन दिया हुआ है। तो A + B + C हमारा क्या आ जाएगा, 3 को इधर ले जा रहे हैं, 3D/2 मतलब 1.5D। एवरेज ऑफ ऑल 4 नंबर्स, ऑल 4 नंबर्स का एवरेज क्या होगा, A + B + C + D/4 इज इक्वल टू 45। ठीक, तो वही चारों नंबर का सम है, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो A + B + C + D क्या हमारा आ जाएगा, 4 × 45 20, 16 to 80। A + B + C क्या है हमारा, 1.5D है प्लस D है, इज इक्वल टू 180, 2.5D इज इक्वल टू 180, D इज इक्वल टू 180/2.5। डेसिमल हटा, ऊपर 10 गया, 10 इंटू ये 10 था, ये 100 कितनी बार चला गया, 4, 18 चक 72, 18 × 4 72। डी हमारा कितना आ गया, 72। पूछ क्या रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, फर्स्ट 3 नंबर्स का सम कितना है, 1.5 टाइम्स डी। डी क्या है हमारा, 72। ठीक, 2, 3, 36 × 72, 3 × 18, 108। ठीक, तो तीनों नंबर का जो सम था हमारा कितना आ गया, 108। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। तो एक बार जल्दी से हम सारा ये लास्ट क्वेश्चन था, जल्दी से सारा हम रिकॉल कर लेते। परसेंटेज क्या हमने पढ़ा कि आउट ऑफ 100 किसी चीज़ को हम डिनोट करते हैं कि 100 में से 25 डिनोट करते हैं, मतलब 25%, 25% वो वैल्यू होती है। आउट ऑफ 100 डिनोट कर जब हम करते हैं उसे हम कहते हैं ये परसेंटेज में डिनोट कर रहे हैं। ठीक, किसी कोई नंबर परसेंटेज में 25% लिखा है, उसे जब हमें फ्रैक्शन में करना होगा तो हम अपॉन 100 कर देंगे। ठीक, वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का हमने पढ़ा कि अगर पूछ रहा है कोई 2 नंबर है, पूछ रहा है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से कितना ज़्यादा है, तो सेकंड नंबर से पूछ रहा है, सेकंड नंबर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो वो ऊपर जो है चेंज, दोनों के बीच का डिफरेंस या चेंज अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है इंटू 100। ठीक, वो परसेंटेज हो जाएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का हमने पढ़ा कि अगर कोई नंबर इतने 15%, 20% से इंक्रीज हो रहा है, या पॉपुलेशन किसी सिटी की इतने से इंक्रीज हो रही है। इंक्रीमेंट का एक और फॉर्मूला होता है कि सीधा अगर दिया हुआ है कि एक सिटी है, उसकी पॉपुलेशन हर साल X% से इंक्रीज हो रही है। ठीक, पहले इंक्रीज़ का देख लेते हैं, फिर डिक्रीज़ का देखेंगे। X% से इंक्रीज़ हो रही है, पूछ रहा है कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद क्या होगा पॉपुलेशन, N ईयर्स के बाद क्या होगी उसकी पॉपुलेशन। तो हम क्या करते हैं, इनिशियल पॉपुलेशन जो अभी है, इनिशियल या करंट, ठीक, जिसके रिस्पेक्ट में कि यहाँ से चेंज होना स्टार्ट हुआ है, इंटू 1 + 100 नहीं सॉरी 1 प्लस जितने परसेंट का चेंज हो रहा है, प्लस या माइनस। प्लस मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है तो, माइनस अगर डिक्रीज हो रहा है तो। हम कह लेते हैं X% का हो रहा था, अपॉन 100। ठीक, टू द पावर N। N क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, जितना नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो 1 - X/100 करेंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो 1 + X/100 करेंगे। इससे भी हम सीधा ला सकते हैं। जो हमने वो क्वेश्चन देखा था पॉपुलेशन वाला, उसमें भी हमने यही किया था। क्या था, 80,000 पॉपुलेशन थी,
15% का इंक्रीज़ हुआ तो 1/15/100 हमने का स्क्वायर किया, 2 साल के बाद पूछ रहा था। ये क्या आ गया था 1.5 इंटू 1.15 इंटू 1.15 इंटू फिर डिक्रीज़ भी हो रहा था साथ में, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कितने का डिक्रीज़ हो रहा था 10% का, ये भी 2 साल, तो ये कितना 0.9 इंटू 0.9 आ गया था। तो ये था फॉर्मूला। फिर हमने एवरेज देखा कि एवरेज क्या होता है। सिंपल एवरेज जो होता है, या मीन कह ले, सिंपल मीन कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हो जाता है एवरेज। ये मैक्सिमम यही अप्लाई होता है बहुत जगह। दूसरा हमने वेटेड एवरेज भी देखा कि कुछ लोगों का वेट या एज इतना है, बाकी जो बचे हुए हैं उनका एवरेज वेट या एवरेज एज इतना है। फिर टोटल पूरा जो ग्रुप था, क्लास था, या जो भी ग्रुपिंग की हुई है उसका एवरेज दिया हुआ है पर पर्सन का, तो हम वेटेड एवरेज वहाँ लगाएंगे। तो आज के सेशन में बस ये 2 कॉन्सेप्ट थे। आगे के सेशन में फिर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के और जो बचे हुए टॉपिक हैं वो लेकर आएंगे। तो रिवीजन ऐसे ही चलते रहेगा आप लोगों का। जो पेपर 25 को है, 25 से स्टार्ट है, तो उस डेट को ध्यान में रख के हमें बहुत सही से प्रिपेयर करना है। हमारा टारगेट क्या था, 200 प्लस हमें स्कोर करना है। तो प्रैक्टिस मॉक जो है चैनल पर अपने ये वीडियोज़ हम अपलोड करते रहेंगे, आप उनसे अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू।